हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इससे पहले एक्चुअली हम कैंडलस्टिक्स के बारे में, हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके वाली वीडियोस देख सकते हैं। हैंगिंग मैन पैटर्न एक्चुअली एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो कि हमें दिखता है जब एक प्राइस जो है, एक स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में होता है एंड हमें इंडिकेशंस दिखने लग जाते हैं कि जो बुल्स हैं एंड जो बायर्स हैं वो एक्चुअली काफ़ी थक गए हैं एंड जिस वजह से सेलर्स अपनी पोजीशंस बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर उस प्राइस पॉइंट पे अगर हमें हैंगिंग मैन दिखता है तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है कि अब प्राइस जो है नीचे की तरफ जाएगा। ऑल्सो जितना कॉन्फिडेंस हमें शूटिंग स्टार से एक्चुअली मिलता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, उससे थोड़ा-सा कम एक्चुअली कॉन्फिडेंस हमें हैंगिंग मैन पैटर्न से मिलता है। बट उस कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करने के लिए एक्चुअली कुछ और इंडिकेशंस हैं, जो हम एक्चुअली इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम एक कॉन्फिडेंस से हैंगिंग मैन की ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप इस कैंडल को देखें तो ये कैंडल एक्चुअली हैमर कैंडल की तरह दिख रही है। इसमें भी सेम हैमर कैंडल की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि जैसे हैमर कैंडल में जो इंडिकेशन होता है उसका वो ये होता है कि जो बॉडी है वो एक्चुअली छोटी होनी चाहिए एंड जो उसकी विक होनी चाहिए एक्चुअली वो बॉडी की साइज से डबल होनी चाहिए। सो एंड देयर एंड जो विक है एक्चुअली ऊपर साइड वाली विक या तो बहुत छोटी हो या फिर हो ही ना, तो उस पर्टिकुलर पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बोलते हैं हैंगिंग मैन या फिर हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न और हैंगिंग मैन में एक्चुअली जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो हैमर पैटर्न है वो एक्चुअली तब बनता है जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो एंड जो प्राइस है वो सपोर्ट पे हो एंड उस टाइम पे अगर हैमर पैटर्न बनता है तो हम एक इंडिकेशन देखते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली बुल्स जो हैं वो वापस से, जो बायर्स हैं वो धीरे-धीरे अपनी पोज़ीशंस क्रिएट कर रहे हैं। बट अगर यही सेम पैटर्न एक रेजिस्टेंस पे बनता है, अप ट्रेंड एक खत्म हो रहा होता है, जब एग्ज़ॉशन हो रहा होता है, तब अगर यही पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। यही एक्चुअली मेन डिफरेंस है दोनों के बीच का। अगर हम एक्चुअली साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें जो हैंगिंग मैन कैंडल है उसकी, तो अगर हम ये देख सकते हैं कि जो कैंडल का कलर है वो एक्चुअली ग्रीन कलर है, दैट मीन्स जो स्टॉक का प्राइस है एक्चुअली वो प्राइस नीचे की साइड, जो बॉडी का नीचे वाला पार्ट है वहां पर खुला होगा। अगर हम देखें तो इस जो वीक है दैट इज शोइंग अस कि जो प्राइस है पूरे के पूरे दिन में पहले तो नीचे गया एंड नीचे जाके काफ़ी अच्छा एक्चुअली बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिला एंड उसकी वजह से स्टॉक प्राइस आके एक्चुअली ऊपर क्लोज हुआ, जिस वजह से जो कैंडल का बॉडी है वो ग्रीन है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअली ये साइकोलॉजी क्या इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले एक्चुअली अगर हम हैंगिंग मैन को देखें तो हम उसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो एक्चुअली एक अप ट्रेंड के एंड पे बनना चाहिए या फिर एक रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। अगर वो रेजिस्टेंस पे बन रहा है एंड या फिर अप ट्रेंड के बाद बन रहा है, दैट मीन्स जो बुल्स हैं एक्चुअली एंड जो बायर्स हैं वो काफ़ी अच्छे कंट्रोल में हैं, जिस वजह से प्राइस को वो नीचे से इतना ऊपर की तरफ ले आए हैं एंड वो काफ़ी अच्छे कंट्रोल में हैं इधर पे। बट अगर हम ये देखें इस कैंडल में तो हम ये देख सकते हैं कि एक शार्प मूव था, जैसे कैंडल ओपन हुई उसके बाद एक अच्छा खासा मूव था जिसकी वजह से जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे की तरफ गया। दैट मीन्स यहाँ पर सेलर्स अपनी पोजीशन एक्चुअली बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि जो बुल्स हैं वो एक्चुअली उस प्राइस को ऊपर होल्ड करके नहीं रख पा रहे हैं जिस प्राइस पॉइंट पे एक्चुअली जो कैंडल था वो ओपन हुआ था, जिस वजह से सेलर्स जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हालांकि जो बुल्स थे वो बाइंग करके स्टॉक प्राइस को नीचे से वापस ऊपर की तरफ लेके गए पर उतना ज़्यादा ऊपर क्लोज नहीं करवा पाए एंड वो जहाँ पर ओपन हुआ था स्टॉक का प्राइस उस कैंडल के लिए उसी के आसपास जाके क्लोज हुआ। इट डजंट मैटर कि जो एक्चुअली कैंडल की बॉडी है उस कैंडल की बॉडी का कलर क्या है, इफ इट इज रेड और इफ इट इज ग्रीन। इसका जो साइकोलॉजी है वो बेसिकली उस बात पे डिपेंड करता है कि एक्चुअली यहाँ पर बुल्स काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग में थे बट सेलर्स अचानक से सेलर्स जो हैं वो अपनी पोजीशन बनाने लग गए हैं एंड जो बुल्स हैं वो एक्चुअली उतने अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से हमने काफ़ी शार्प मूव देखा जिसमें कि हम देख सकते थे कि जो सेलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दिए हैं, जो कि एक इंडिकेशन दे सकता है कि यहाँ पर एक्चुअली बुल्स अब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जितने कि बुल्स पहले स्ट्रॉन्ग थे, जिस वजह से स्टॉक प्राइस को जो सेलर्स हैं वो नीचे की तरफ ले जा पा रहे हैं इजीली। एक्चुअली जितना कॉन्फिडेंस हमें शूटिंग स्टार पैटर्न से मिलता है, अगर रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार हमें देखने को मिलता है, उतना कॉन्फिडेंस हमें एक्चुअली नहीं दिख पाता इस वाले पैटर्न से।
हैंगिंग मैन पैटर्न से, क्योंकि अगर हम शूटिंग स्टार को देखें तो एक्चुअली एक अप ट्रेंड में जब बुल्स ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे होते हैं स्टॉक प्राइस को, तो सेलर्स एक्चुअली उस प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, एंड द एंड ऑफ द कैंडल वो स्टॉक प्राइस को नीचे ले आते हैं, सच दैट कि शूटिंग स्टार कैंडल बनता है। तो उस कैंडल के क्लोज पर हमें ये पता होता है कि जो एक्चुअली सेलर्स हैं वो अभी भी कंट्रोल में है, वो प्राइस को ऊपर से नीचे लेके आ चुके हैं। बट इस केस में एक्चुअली अगर हम देखें तो इस केस में पहले एक्चुअली सेलर्स लेके गए थे नीचे, उसके बाद बायर्स उसे ऊपर लेके आ गए, तो दैट मीन्स हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर सेलर्स इंटरेस्टेड हैं, अपनी पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं। बट हम 100% श्योरिटी से ये नहीं कह सकते कि बुल्स जो हैं एक्चुअली एंड जो बायर्स हैं वो यहाँ पर पूरा कंट्रोल खो चुके हैं। सो इसीलिए जब भी हम एक हैंगिंग मैन के ऊपर ट्रेड करते हैं, हमें ये हमेशा श्योरिटी रखनी चाहिए कि जैसे ही हैंगिंग मैन पैटर्न एक्चुअली बनता है, उसके बाद फॉर एक्सटर्नल वन मोर कॉन्फिडेंस हमें ध्यान देना चाहिए कि उसकी अगली वाली कैंडल जो है उसका वेट करना चाहिए। अगर वो कैंडल एक्चुअली हैंगिंग मैन का जो बॉडी है उसके नीचे जाके क्लोज करती है, दैट मीन्स कि एक्चुअली जो बुल्स हैं वो सही में वीक हैं, जो बायर्स हैं वो वीक दिख रहे हैं यहाँ पर, एंड यहाँ से प्राइस थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है ऊपर जाने में, और दिस कैन बी अ पोटेंशियल रेजिस्टेंस जहाँ से स्टॉक प्राइस अब नीचे जा सकता है। तो वहां से एक्चुअली डाउन ट्रेंड की हम एक ट्रेड ले सकते हैं, जो कि हम रेजिस्टेंस पे अगर सेल करके नीचे की तरफ की ट्रेड लें, तो वो एक अच्छी ट्रेड हो सकती है अगर ये सारे इंडिकेशन हमने ध्यान दिए हैं तो यहाँ पर एक्चुअली हम चार्ट पर आ चुके हैं। मैंने यहाँ पर एक्चुअली एस्ट्रल पाइप्स का चार्ट खोल लिया है, तो अगर हम यहाँ पर देखें एक्चुअली, तो जो हमारा केस सिनेरियो था जिसमें हम अभी बात कर रहे थे कि हैंगिंग मैन का, तो अगर हम हैंगिंग मैन को एक यहाँ पर एग्जांपल की मदद से देखें, तो हमें देख सकते हैं कि एक्चुअली जो स्टॉक प्राइस था वो एक्चुअली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में ट्रेवल कर रहा था। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली रेजिस्टेंस के आसपास हमें एक हैंगिंग मैन पैटर्न देखने को मिला। एंड उसके बाद एक्चुअली हैंगिंग मैन पैटर्न के बारे में जैसे कि हमने बात किया कि एक और करेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम एडिशनल कंफर्मेशन ले सकते हैं कि एक्चुअली ये काम करेगा कि नहीं। दैट इज कि जो अगली कैंडल है एक्चुअली हैंडल की जो अगली कैंडल है एक्चुअली हैंगिंग मैन के कैंडल के बाद उसकी जो क्लोजिंग है वो हैंगिंग मैन कैंडल की बॉडी के नीचे बननी चाहिए एंड वहीं पर क्लोज होनी चाहिए। तो इस पॉइंट प्राइस पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि अगला जो कैंडल बना उसका जो बॉडी का क्लोज था वो बिलो था पुराने वाले हैंगिंग मैन के कैंडल के बीच में। वो बिलो था एक्चुअली हैंगिंग मैन कैंडल के लो के नीचे। सो ड्यू टू विच यहाँ पर हमें एक अच्छा इंडिकेशन दिख रहा था कि यहाँ पर एक कंफर्मेशन ट्रेड लिया जा सकता है एंड हम यहाँ पर से कंफर्मेशन ट्रेड लेके नीचे की साइड में सेल साइड में अपनी पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं। अगर हम आगे देखें कि आगे एक्चुअली हुआ क्या, तो हम ये देख सकते हैं कि प्राइस पॉइंट यहाँ से एक्चुअली इंडीड नीचे की तरफ गया एंड नीचे की तरफ काफी अच्छा यहाँ पर डाउन मूव हमें देखने को मिला, जो कंफर्म किया था एक्चुअली हमारे हैंगिंग मैन कैंडल की वजह से। एक्चुअली यही हैंगिंग मैन कैंडल के बारे में एक्चुअली एक ओवरव्यू है जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे एक्चुअली सारी कैंडल्स काम करती हैं, साइकोलॉजी क्या होती है, इनकम एक्चुअली कब जो बेस्ट टाइम होता है कि एक्चुअली कैंडल को आइडेंटिफाई करके खरीदने का, क्योंकि यही हैंगिंग मैन कैंडल अगर हमारे सपोर्ट के आसपास बनती है तो उसे हम हैमर कैंडल बोलते हैं। उस टाइम पे साइकोलॉजी कुछ और होती है, इधर पे साइकोलॉजी कुछ और होती है। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।